आधुनिक परिवेश में महाभारत को समझाइए। महाभारत आप जानते हैं एक धर्म युद्ध हुआ जिसमें दो पक्ष, एक कौरव पक्ष और एक पांडव पक्ष। और कई लोग महाभारत के कई कारण बताते हैं और सभी कारण अपनी अपनी जगह सार्थक सिद्ध होते दिखाई देते हैं। हम किसी भी एक कारण को पकड़ करके आगे चलें तो भी महाभारत के पात्रों से, महाभारत की घटनाओं से, महाभारत की हर जो कथा है उससे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। जैसे कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो दो बातें आई, मामका पांडवा मतलब मेरा और पांडवों का। तो इसको हम आज के समय के हिसाब से समझें तो कहीं पे भी युद्ध की संभावना कब होती है, जहाँ पे शांति के सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई भी विकल्प शेष न रहें, तब जाकर के युद्ध होता है। लेकिन शांति के विकल्प कब नष्ट होते हैं, जब इस प्रकार की मनोवृत्ति समाज में, परिवार में फैल जाती है। किस प्रकार की कि मेरा और तेरा। एक ही परिवार के कुछ सदस्य आपस में यदि इस प्रकार की वार्तालाप करने लगे और इस प्रकार की भावना से भावित होने लगे कि मेरा और तेरा, तो वहीं से इन बातों की जो है स्थितियाँ प्रारंभ हो जाती है। महाभारत में भी दो पक्ष है, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। और संजय के सामने भी ऐसा पूछा जा रहा है कि मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, क्या चल रहा है मेरे और पांडवों के बीच में। तो अरण्यकांड में भी कहा है मैं और मोर तोरते माया, जहाँ मैं और मेरा, तू और तेरा, इस प्रकार का प्रपंच शुरू हो तो वही माया समझना चाहिए। माया का घेराव ऐसा होता है कि जिसमें व्यक्ति जकड़ जाता है और भगवत कृपा से ही वो उससे बच पाता है। ऐसे में चाहिए सतर्कता, सावधानी, सजगता, समझदारी और बड़ों के आदर्शों पर चलने की आवश्यकता। मेरा और तेरा, कौरव और पांडव। यहाँ पर कौरव असत्य के परिचायक है, क्योंकि उनकी पराजय हुई, पराभव हुआ, और पांडवों की जय हुई, पांडव विजय हुए, क्योंकि पांडवों के साथ सत्य का पक्ष था। एक षड्यंत्रकारी पक्ष है और दूसरा षड्यंत्र को मिटाकर शांति की स्थापना करने वाला पक्ष है। एक में अधिक सेना है तो दूसरे में कम सेना है। एक में सब प्रकार के दांव पेच खेले जा रहे हैं और एक में धर्म की राह अपनाई जा रही है। एक में शकुनी जैसा छल कपटी नाना है, मामा है, और एक में युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा है। एक जगह भगवान बहुत आग्रह करने पर भी भोजन नहीं करते और एक जगह भगवान शाक का पत्ता खाने के लिए भी लालायित रहते हैं। तो ऐसा क्यों? तो यतो धर्मः ततो जयः। जहाँ धर्म होता है वहीं पर जय होती है, जहाँ सत्य होता है वहीं परमात्मा का वास होता है। जैसा कि पूर्व में भी हमने बताया और आप लोगों ने सुना होगा कि मित्रता चार प्रकार की होती है, सहार्थ, भजमान, कृत्रिम और सहज। उसके अलावा एक मित्र होता है धर्मात्मा, पांचवा। जो धर्मात्मा मित्र होता है वो सत्य के पक्ष में जाता है। भगवान कृष्ण भी कौरव और पांडवों के दोनों के लगते थे रिश्ते में, लेकिन उन्होंने पांडवों का साथ देना इसलिए उचित समझा क्योंकि उनके साथ धर्म था, वो सत्य पर थे। दुर्योधन कुचाल पे कुचाल चलता रहा
और युधिष्ठिर अपने धर्म की राह पर चलते हुए वह सब कुछ सहते रहे। आप देखिए, क्या युधिष्ठिर को मालूम नहीं था कि दुर्योधन मुझे क्यों बुला रहा है चौसर खेलने के लिए? मालूम था, तब भी वो गए, क्षत्रिय धर्म क्या कहता है ये जानकर। दुर्योधन ये सोच रहा है कि मैं ऐसा बुलाऊंगा और चूंकि पांडव लोग धर्म पे चलने वाले हैं, वो मना नहीं करेंगे, और मैं अपने पिताजी के द्वारा बुलाऊंगा तो युधिष्ठिर जरूर आएंगे, क्योंकि मेरे पिता की आज्ञा, राजाज्ञा के द्वारा उनको आना ही होगा, वो आने के लिए विवश होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने धर्म की आड़ में अधर्म करने की कोशिश की। ये बात भगवान से तो छुपी हुई रह नहीं सकती, क्योंकि वो तो सर्वांतरात्मा है, बर्फ में जल के समान सब जगह व्याप्त है, वो जानता है। अब विचारणीय बिंदु ये है कि असत्य का जो पक्ष है, कौरवों का जो पक्ष है, उसमें साथ देने वालों की कमी नहीं है, उसमें लाखों की सेना है। सत्य के पक्षधर कम है, सेना भी कम है। आप देख लीजिए, पांडवों में भी 7 अक्षौहिणी सेनाएं और कौरवों में 11 अक्षौहिणी सेनाएं। सेना में भी 4 अक्षौहिणी का अंतर है। और बड़े बड़े युद्ध के महारथी भीष्म पितामह जैसे, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे, ये सब कौरव पक्ष में। भाग्य से कहें या दुर्भाग्य से कहें या प्रतिज्ञावश कहें, यह विषय बाद का है, लेकिन एक बात समझने की दृष्टि से हम कह रहे हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा असत्य पक्ष में दुर्भाग्यवश भाग्यवश किसी तरह से वो हैं, और पांडव पक्ष में कोई इतने खास योद्धा नहीं, लेकिन भगवान का साथ है। और यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अक्षौहिणी सेना भली कम थी और भगवान का साथ, भगवान सारथी के रूप में उनके साथ विराजमान थे, और वो अपने धर्म की मर्यादा में युद्ध लड़ते गए और निश्चित ही उनकी विजय हुई। कहने का अभिप्राय है, उसको अपने परिवार में, अगर परिवार के फलक पर, समाज के फलक पर उसको घटाए तो घर घर में भी महाभारत होती है। वो अलग बात है कि उस महाभारत में जो है कौरव पांडव नहीं है, लेकिन कौरव पांडव रूपी सत्य और असत्य है। वहाँ पर दुर्योधन और युधिष्ठिर नहीं है, लेकिन दुर्योधन की चाल चलने वाले, षड्यंत्रकारी बुद्धि वाले लोग हैं, और युधिष्ठिर की तरह धर्मात्मा, धर्म पर चलने वाले लोग हैं। लाखों की भीड़ नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, घर की दीवार, 4 दीवारी ही है, सेना भी बहुत नहीं है, लेकिन षड विकार है, और जो है ऐसे लोगों का सम्मिश्रण है जो एक दूसरे के प्रति लोगों में मन में जहर घोलते हैं। तो मैदान भी छोटा है, योद्धा भी कम है, लेकिन युद्ध मानसिक स्तर का है, लेकिन वो महाभारत के जैसा ही है। इसलिए इसको हम इस दृष्टि से समझें कि महाभारत घर घर, हर जगह 2 पक्ष होते हैं, और युद्ध तब होता है जब शांति की सारी सीमाएं, सारे प्रयास समाप्त हो जाए, तब युद्ध की संभावना होती है। ये हर घर में भी ऐसा ही होता है, और सत्य और असत्य पक्ष समाज में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे भी 2 पक्ष होते हैं, वहाँ पे भी कौरव पांडव पक्ष होते हैं, वहाँ पे भी सत्य पक्ष में भगवान रहते हैं, असत्य पक्ष में परमात्मा उसका साथ नहीं देते हैं। असत्य पक्ष में जुड़ने वाले लोग बहुत हो जाएंगे, सत्य पक्ष में जुड़ने वाले लोग भले ही कम होंगे, लेकिन जीत उसकी होगी, क्योंकि वो धर्म का पक्ष होता है। इसीलिए इसको हम अपने पारिवारिक फलक पर भी घटाएं तो भी महाभारत हर जगह होती है, हर जगह धर्मयुद्ध होता है, घर घर में, समाज में, परिवार में, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है, और भगवान भी सत्य का ही साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि भीष्म पितामह की तरह जो है आज भी आदर्शवादी लोग नहीं हैं। भीष्म पितामह जितने नहीं, लेकिन युगानुरूप थोड़े कम होंगे, लेकिन आज भी आदर्श पे चलने वाले लोग हैं जो भीष्म पितामह की तरह मजबूर भी हो जाते हैं किन्हीं कारणों से। आज भी युधिष्ठिर की तरह धर्म पर चलने वाले
लोग हैं। युधिष्ठिर जितने भले ही ना चलने वाले हो, लेकिन युधिष्ठिर की राह पर, धर्म की राह पर चलने वाले लोग आज भी हैं। वो भी अपने धर्म की मर्यादा में रहने पर आज भी आमादा है, आज भी प्रयत्नरत है। आज भी विवश लोग भी है, अश्वत्थामा की तरह जो है मौका पाकर हत्या करने वाले लोग भी है। लेकिन इन सभी लोगों का स्वरूप आज के समाज में भी दिखाई देता है। वो महाभारत का युद्ध का स्वरूप आज भी घरों में, परिवार में दिखाई देता है। आज भी मेरा और तेरा होता है, आज भी पांडव और कौरव पक्ष है, आज भी अधिक सेना नहीं लेकिन कम सेना है। लेकिन ये सब होने पर भी, चाहे कुरुक्षेत्र का मैदान हो, चाहे अपना घर हो, चाहे अक्षौहिणी सेना हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, चाहे भीष्म पितामह, युधिष्ठिर, शकुनी, दुर्योधन, कृपाचार्य जैसे लोग हो, चाहे अपने परिवारों के सामान्य लोग हो, युद्ध तो द्वंद्व का ही होता है। युद्ध सत्य और असत्य का ही होता है, और जीत हमेशा सत्य की होती है। और इसलिए कहा भी जाता है सत्यमेव जयते। कहने का अभिप्राय है, और साथ ही साथ ये भी कहते हुए चले कि वो युद्ध 18 दिन चला था और 18 अक्षौहिणी सेना दोनों में मिला करके थी। आज का युद्ध भले ही 18 मिनट चले, लाखों लोग न मरे, लेकिन तब भी छोटे स्तर पर भी परिवार विघटन हो, तो ऐसा क्यों हो? महाभारत के उस परिवेश को, उस प्रारूप को हम समझें। उसमें धर्म की जय होती है तो भगवान जिस पक्ष में रहते हैं उस पक्ष का हम सदा पालन करें। वो 18 दिन का युद्ध है, ये भले 18 सेकंड का हो, 18 मिनट का हो, 18 घंटे का हो, वो किसी भी रूप में हो सकता है। उसमें लाखों लोग मारे गए थे, इसमें भले 2-4 लोग भी हताहत होते हैं, लेकिन युद्ध तो युद्ध है, हताहत तो होते ही है। महाभारत बृहत स्तर की भी होती है, महाभारत छोटे स्तर की भी होती है। इसलिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, पांडवों की तरह धर्म पक्ष पर चलते हुए श्री कृष्ण का साथ पाना है और सदा अपने युद्ध के क्षेत्र में जय को प्राप्त करना है। और एक और बात आपसे जो कहनी थी वो यह कि गीता का उपदेश कब हुआ? जब सत्य के पक्षधर ने निराशा प्रकट की, हताशा प्रकट की। इसलिए सत्य का पक्ष हमेशा झुकता आया है। अर्जुन ने भी युद्ध नहीं करना चाहा, तो आज भी जो सत्य के पक्षधर होते हैं वे युद्ध के पक्षधर नहीं होते, वे भी उसमें कोई न कोई विकल्प निकालना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की तरह उन्हें भी कोई गीता का उपदेश करने वाला, उन्हें सद्मार्ग बताने वाला, भगवत स्वरूप ही कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत उन्हें मिलता है, या आत्मगुरु रूप में कृष्णम वंदे जगत गुरु स्वयं भगवान ही उनका साथ देते हैं। वैसे हर जीव मात्र में परमात्मा का वास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा ही सत्य का साथ देने वाला है और वो हमेशा देता ही है, चाहे कोई भी काल हो, कोई भी स्थल हो, कोई भी जगह हो, कोई भी स्थिति हो। लेकिन उसमें यह है, गीता का उपदेश अर्जुन जैसी पात्रता वाले लोगों के लिए होता है। इसलिए आज भी सत्य की राह पर चलने वाले पांडवों की तरह यदि हम लोग हैं, सत्य के पक्ष में हैं, अर्जुन जैसी स्थिति हमारी है, तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। और गीता का उपदेश जैसे भगवान ने उनको दिया, वैसे हमें भी कोई सद्मार्ग बताने वाले समय समय पर मिलेंगे, जिससे महाभारत का युद्ध जो है हम अच्छे से लड़ सके। महाभारत का मतलब ये होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म की राह पर चलने का युद्ध। धर्म की राह पर चलने का युद्ध, हर व्यक्ति को धर्म पर चलना पड़ता है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म युद्ध से होकर के निकलना पड़ता है। हर व्यक्ति के सामने 2 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें सही चीज़ का निर्णय सही समय पर निर्णय करना ये बहुत बड़ी चुनौती होता है। इसलिए इन सब बातों को भली भांति समझते हुए महाभारत के उस स्वरूप को वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अपने समाज परिवार में घटाकर किसकी विजय होती है, क्यों विजय होती है, किस कारणों से विजय होती है, क्या करने पर विजय होती है, इन पर भली भांति विचार करके हमेशा सत्य का ही जो है अनुगमन अनुसरण करना चाहिए। सत्य की राह नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सत्यमेव जयते। जय श्री कृष्ण।